everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on latent heat. देखो अभी तक हमने अंडरस्टैंड किया अगर कोई बॉडी है हमारे पास और हम उसे हीट दे रहे हैं, जैसे उसको हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा। क्या होता था स्पेसिफिक हीट? अगर हम किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम मास ले रहे हैं और उसे हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस से, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड हो रही है उसके लिए, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब देखो लेटेंट हीट क्या है कि हम कोई बॉडी ले रहे हैं, उसे हमने हीट दी बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर क्या रह रहा है? उसका कांस्टेंट रह रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है हीट देने पे। पर क्या हो रहा है? उस बॉडी की स्टेट चेंज हो जा रही है। अगर वो सॉलिड में थी तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी उसकी स्टेट, अगर वो लिक्विड में है तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। बट कंडीशन क्या है? टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। हीट देने पे टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है बट क्या चेंज हो रहा है? स्टेट चेंज हो जा रही है बॉडी की। उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। इसलिए हम लेटेंट हीट को हिडन हीट भी कहते हैं। मीन्स हीट देने पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है बट स्टेट चेंज हो जा रही है। अगर वो सॉलिड में थी तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में है तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। देखो किस तरह से हम राइट डाउन करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी आपके पास बॉडी है, आप उसका यूनिट मास ले रहे हो, आपको क्या करना है? उसका स्टेट चेंज करनी है उसकी, बट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। पर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने जब हीट किया तो टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, पर फिर वो हीट कहाँ गई? वो कहाँ पे यूज हो रही है हीट? तो देखो होता क्या है, जैसे अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखो आइस भी होता है, ठीक है। अगर उस टाइम पे आप उसको हीट कर रहे हो, है ना, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। बट वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में कन्वर्ट हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। यहाँ पे लेटेंट हीट का यूज हो रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है? देखो यहाँ पे आपने हीट किया उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, बट आइस किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो जो वो हीट है वो किस में यूज हो रही है? स्टेट चेंज करने में यूज हो रही है ना। और वो कैसे? देखो जैसे आइस है, आइस में जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब जब आप हीट दोगे उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होगा? जो भी उनके पार्टिकल्स हैं, उनके जो बॉन्ड है उनको वो वीक करेगी हीट, है ना। उनके जो बॉन्ड है उनको वीक करने में हेल्प करती है वो। उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनको वो हीट वीक करेगी और उसकी वजह से वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हम हीट दे रहे हैं वो कहाँ यूज हो रही है? टेम्परेचर इंक्रीज करने में नहीं हो रही है। टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहा है, बट वो हीट कहाँ जा रही है? वो जो भी आपके पास आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो बॉन्ड था, उस बॉन्ड को क्या कर रही है? वो हीट वीक कर रही है और उसकी वजह से उसकी क्या हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है। आइस से क्या किस में कन्वर्ट हो गया? वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुई है वाली बात आपको? दोबारा देख लो। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। किसी बॉडी का यूनिट मास ले रहे हो आप, ठीक है, और उसकी आपने स्टेट चेंज करनी है, बट टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए। उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। अभी मैंने थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करवा लिया। अभी हम जब पूरा लेक्चर आप सुनोगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी देखो हम ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लें। तो देखो हमने क्या कहा, जो लेटेंट हीट है ना, जो हीट है, क्यू है हीट, है ना, तो क्यू क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, है ना। बट टेम्परेचर क्या है? अब यहाँ पे कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर तो चेंज नहीं होना है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M और Q इक्वल टू हम राइट डाउन करते हैं L इंटू M। ये जो L है इसे हम कहते हैं वेयर L, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्लियर। और यहां से L का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास? Q डिवाइडेड बाय M। देखो इस तरह से ये है लेटेंट हीट का फॉर्मूला। जब हमने स्पेसिफिक हीट की बात की थी तो हीट किस किस पे कर रही थी? मास पे भी डिपेंड कर रही थी और टेम्परेचर भी चेंज होता था वहां पे, है ना। तब हम वहां पे स्पेसिफिक हीट राइट डाउन करते थे। बट यहाँ पर तो हमने क्या कहा? टेम्परेचर तो यहाँ चेंज नहीं होना है
है ना। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन गया L इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय M। अब देखो यहाँ से भी ये वाली जो इसकी डेफिनेशन है वो क्लियर हो रही है, ठीक है। अगर हम क्या ले रहे हैं, देखो जो आपके पास लेटेंट हीट है वो किसके बराबर होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट के बराबर होगी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, ठीक है, क्या राइट डाउन करना है, टू चेंज द स्टेट, टू रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास। जब आप यहाँ पे यूनिट मास लोगे ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, आपको उसकी स्टेट चेंज करनी है यूनिट मास की। जो यहाँ 1 आ जाएगा तो Q किसके बराबर आ जाएगा, L के। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्लियर यहाँ तक। अब देखो फटाफट से इसके SI यूनिट्स देख लो क्या होंगे। देखो अगर हम SI यूनिट्स की बात करें तो SI यूनिट्स क्या होंगे, देखो जो आपके पास यहाँ पे हीट है, हीट के क्या होते हैं, जूल्स, जूल्स पर केजी, ये इसके SI यूनिट्स हो गए। और CGS यूनिट्स क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएगा कैलोरी पर ग्राम्स, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला इजी है, डायमेंशंस क्या होंगे इसके, देखो हीट के क्या होते हैं, अब तो हमें याद ही हो गया है ना, बहुत बार यूज कर लिया, ML2T-2, ये आ गया, डिवाइडेड बाय मास के लिए हो जाएगा यहाँ पे ग्राम की जगह M से M हो गया कैंसल आउट, है ना। तो फिर क्या आ जाएंगे इसके L2T-2, इस तरह से इसके डायमेंशंस हो गए। क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है, यहीं पे हम अंडरस्टैंड करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या होगा, अगर हम कहाँ से कहाँ चेंज कर रहे हैं स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, अगर उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड हो रही है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। क्लियर, ये तो इजी है, इसे हम LF से डिनोट कर लेंगे, है ना। देखो जैसे आपके पास मान लो यहाँ पे आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, हमने इसको हीट दिया, यहाँ पे इसको हीट किया इसको, तो होगा क्या, हमने क्या कहा, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस होता है और वाटर भी कितने पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बनता है वो, है ना। हमने इसको हीट दी और यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई, देखो यहाँ आइस था और यहाँ वाटर बन गया, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। हीट देने पे टेम्परेचर रेज नहीं हुआ बट स्टेट चेंज हो गई, ये सॉलिड था और ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या तो इसे हम कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। बात क्लियर हो रही है आपको, है ना। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, हम क्या कह रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस बनता है और उसी में वाटर बन जाता है। जब हम उसको हीट भी देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, क्या हो जाता है, वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने कहा कि वो हीट कहाँ पे यूज होती है, इनके जो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हैं इसके पार्टिकल्स के बीच में, उनको वीक करने में, उनको वीक करता है वो, और वो जो स्टेट है वो स्टेट को चेंज करने में वो हीट यूज हो जाती है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो इंक्रीज नहीं करता है। क्लियर हुई ये वाली बात। ऐसी ही बात किस में होगी, वेपोराइजेशन में होगी, जब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं उसके बारे में। अब देखो ये जो LF है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हो सकता है जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करें, अगर आपको यहाँ पे आइस एंड वाटर की बात कर रहे हैं तो आपने ये वाला जो वैल्यू है ये वाली याद रखनी है, ठीक है। और बाकी अगर कोई चीज़ दे रहे होंगे तो उन्होंने उसकी आपको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग की वैल्यू गिवन होगी, वहाँ पे वो कुछ अलग होगी। अगर आपको देखो लेटेंट हीट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फ्यूजन की, किसके लिए, आइस के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम्स। अगर CGS यूनिट्स की हम बात करें तो कितने होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम्स। इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, आइस का 1 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ आइस को हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं, 1 ग्राम ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, वो कितनी है, 80 कैलोरी पर ग्राम्स। क्लियर हुई, ये हम 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। क्लियर, ओके। वैसे ही अगर आप बात करें किसकी, अब SI यूनिट्स की, तो जो आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है आइस के लिए, ठीक है, आइस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है 3.35 × 10⁵ जूल्स पर kg। मीन्स अगर आप 1 kg आइस ले रहे हो, ठीक है, और उसकी आपको चेंज करनी है स्टेट किस में, 1 kg ऑफ वाटर में, तो कितनी क्या हो रही है, हीट रिक्वायर्ड हो रही है,
उसके लिए, और वो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ये वाली हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने याद रख लेनी है। वैसे अब आगे है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसे हम LV से डिनोट करेंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास की स्टेट आपने चेंज करनी है ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, लिक्विड से किस में जा रहे हैं, वेपर में, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। आप इस तरह से राइट डाउन कर लेना नोट्स में। क्लियर है ये वाली चीज़? ओके, अब देखो इसमें भी देखो, अब जब हम किसकी बात करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, मीन्स कहाँ से कहाँ स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड से चेंज हो रही है गैस में, वेपर्स में, है ना। तो देखो आपने देखा होगा, हम क्या कहते हैं कि जैसे वाटर क्या करता है, 100 डिग्री पे क्या करता है, बॉईल करता है ना। तो देखो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर है यहाँ पे, ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। अब अगर आप यहाँ पे इसको और ज़्यादा हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप और हीट दे रहे हो उसको, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, बट जो वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, पर टेम्परेचर उतना ही रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या हो रहा है, तो देखो लिक्विड से चेंज हो रहा है किस में, गैस में। जो भी हीट रिक्वायर्ड हो रही है वो क्या कर रही है, उसकी स्टेट चेंज कर रही है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर कितना था, पहले भी 100 डिग्री सेल्सियस था और बाद में भी कितना है, देखो 100 डिग्री सेल्सियस, बट जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में, मीन्स लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी क्या यूज होगी, लेटेंट हीट, और इस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब अगर हम बात करें लिक्विड का, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो आपके पास वाटर है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो अगर हम CGS यूनिट्स की बात करें तो 540 कैलोरी पर ग्राम। ये आपको यूनिट्स तो पता चल रहा है ना, कैलोरी पर ग्राम, ये वाले है ना, कैलोरी पर ग्राम्स इतनी होगी। और अगर हम SI यूनिट्स की बात करें तो 22.6 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg। ये वाली चीज़ें आपको याद रख लेनी है, ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, और कुछ और गिवन होगा तो आपको न्यूमेरिकल में उसकी आपको वैल्यू गिवन होगी वहाँ पे। क्लियर ये वाली चीज़ें यहाँ तक? अब देखो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आपको अच्छे से ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पर न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये चीज़ें याद रखनी है, मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी कर ली है। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमने पहले पढ़ा था, ये है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और आइस के लिए अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें तो 1/2 हो जाती थी, और वेपर्स के लिए भी क्या होती थी, इससे कम होती है, पर नियरली इसी के बराबर होती है, इसलिए हम 1/2 ही लिखते हैं, 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें याद होनी चाहिए, हम पहले कर चुके हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, और देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए क्या होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम, अगर हम CGS यूनिट्स की बात कर रहे हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए, 540 कैलोरी पर ग्राम्स। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर हमने एक चीज़ आपको याद रखनी है, अब आपको क्वेश्चन में आएगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड आपको निकालना है। ठीक है, जब भी लेटेंट हीट के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं। देखो आपको हीट का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अगर तो स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, देखो सॉरी ये गलत लिख दिया हुआ यहाँ पे, है ना, स्टेट चेंज अगर हो रही है, मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला लेटेंट हीट वाला, है ना, Q = LM, लेटेंट हीट एंड मास ऑफ ए बॉडी, तो यहाँ पे यूज होगा L × M। ये चीज़ याद रखनी है। एंड जब टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, हीट करने पे क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, स्पेसिफिक हीट वाला, देखो ये वाला Q = SM∆T, फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, यहाँ इस वाले केस में SM∆T, स्पेसिफिक हीट, मास एंड चेंज इन टेम्परेचर जो होगा, बस ये चीज़ें याद रखनी है आपको। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल करते हैं, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ये वाला न्यूमेरिकल। देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम्स ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम। आपको हीट रिक्वायर्ड निकालनी है, आपको कन्वर्ट करना है, आइस गिवन है आपको 10 ग्राम्स, -10 डिग्री सेल्सियस टू कहाँ तक, 120 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, स्टीम मीन्स वेपर्स।
देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह के बॉक्स बनाने हैं। देखो किस तरह से हमने राइट डाउन किया है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें आइस गिवन है, तो यहाँ पे आइस राइट डाउन कर लिया। टेम्परेचर का गिवन था आपको सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस, तो आइस यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस पे है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ओके। अब क्या किया हमने, इसको हीट किया। मान लो इसमें Q1 हीट हमने यहाँ पे दी इसको, ठीक है। ओके, Q1 हीट दी, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये फॉर्मूला हम बाद में देखते हैं, पहले ये चीज़ देख लो जो हमने इन बॉक्सेस में लिखा है। देखो यहाँ पे आइस बनी, जैसे इसको हीट दी हमने, आइस ही रहा ये, ठीक है। देखो -10 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहता है, आइस ही रहता है वो, है ना। तो होगा क्या, पर -10 से लेके टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। स्टेट चेंज नहीं होगी, स्टेट यहाँ भी आइस थी, यहाँ भी आइस थी, पर जब हमने इसको हीट दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, -10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुंचा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। सेकेंड स्टेप ये होगा, ठीक है। ओके, अब हमने इसको दोबारा से हीट दिया। अब हम इसको हीट देंगे यहाँ पे, तो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट देते हैं तो लेटेंट हीट यूज होती है ना। अब क्या होगा, वहां पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बट आइस किसमें चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। यहाँ पे लेटेंट हीट यूज हो रही है। बात क्लियर हो रही है ना। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ वाटर बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर उतना ही रहा। फिर हमने उसको दोबारा से हीट किया, अब वो वाटर बन गया है, ठीक है। अब अगर आप उसको हीट दोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होगा 0 डिग्री से लेके कहाँ तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा जैसे आपने इसको हीट किया। तो वाटर ही रहा, बट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। और वो क्या था, ms डेल्टा टी। जहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज होना है वहाँ ये फॉर्मूला लगेगा हीट का, ms डेल्टा टी। यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही थी तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, लेटेंट हीट वाला, m इंटू LF। और LF क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस की यूज करेंगे हम यहाँ LF, क्योंकि आइस गिवन है हमें, m आपको गिवन है 10 ग्राम्स। इजी। ओके, यहाँ तक रीच कर गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर बन गया ये, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, हमने अंडरस्टैंड किया था, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा इसको हीट करने पे, देखो। बट वाटर चेंज हो जाता है किसमें, स्टीम में, वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो देखो स्टीम आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहा, बट स्टीम बन गई उसकी, ठीक है। अब अगर वो स्टीम बन गई, अब इसका अगर हम हीट करते हैं इसको, Q5 हमने उसको हमने हीट किया, तो अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा 120 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ तक ही तो रीच करना था आपको। तो स्टीम रहा, ये स्टेट चेंज नहीं हुई, बट टेम्परेचर चेंज हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। ये स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इस क्वेश्चन में यहाँ तक। तो आपको ये Q1, Q2, Q3, Q5 तक ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उनको ऐड करना है। ये चीज़ पूछ रहा है, ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या है। तो देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अगर, तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो Q1 में यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट तो वही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, ms डेल्टा टी। तो ये क्या क्या है, m क्या है आपके पास, 10 ग्राम्स गिवन है आपको, है ना। और s क्या यूज करोगे आप, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होता है, 1/2 कैलोरी, है ना। देखो CGS यूनिट से यूज हो रहे हैं तो 1/2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आइस के लिए ले रहे हैं, समझ आई यहाँ पे, है ना। मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, कितना है, 10 से लेके 0 तक, तो कितने का चेंज हो रहा है, 10 का, तो यहाँ 10 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से आ गया आपके पास 5 और ये मल्टीप्लाई करके आ गया 50 कैलोरी। ये Q1 आ गया आपके पास। वैसे आप Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, और Q2 क्या होगा, देखो अब यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज हो रही है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, m इंटू LF वाला। और LF क्यों लिया, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेंगे हम, है ना। आइस से किस में जा रहे हैं, सॉलिड से किस में जा रहे हैं, लिक्विड में, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन m इंटू LF। और m आपको कितना गिवन है, 10 ग्राम्स, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसकी वैल्यू कितनी होती है, 80 कैलोरी। तो 80 आप डाल दो यहाँ पे, 80 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास, 800 कैलोरी। क्लियर। ओके, वैसे आप Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। Q3 में क्या हो रहा है, देखो वाटर ही रह रहा है, बट टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 0 से लेके 100 तक। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फॉर्मूला लगता है ms डेल्टा टी। तो इक्वल टू आ जाएगा, m आपके पास है 10 ग्राम्स, और s क्या होगा, देखो यहाँ पे अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज करेंगे, वाटर चेंज हो रहा है ना। मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज करेंगे हम, वाटर है यहाँ पे, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, 1, तो हमने 1 राइट डाउन किया। मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 0 से लेके 100 तक हो रहा है टेम्परेचर चेंज, तो चेंज कितना है इसमें, 100 है, ये कितना आ गया, 1000 कैलोरी। क्लियर। अब आगे Q4 की टर्म।
अब Q4 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, वाटर से स्टीम बन रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज हो रही है तो MLV आएगा, वेपोराइजेशन, बिकॉज लिक्विड से हम किस में जा रहे हैं, वेपर में जा रहे हैं, स्टीम में जा रहे हैं, ठीक है। M के आपके पास 10 और LV की वैल्यू क्या है, देखो अब आपके पास 550, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसकी लेंगे हम, वाटर की, और ये हो गया, और ये आएगा सॉल्व करके 15400 कैलोरी। उसके बाद अब Q5 रह गया आपके पास। Q5 में देखो क्या हो रहा है, इसमें स्टीम से स्टीम है, स्टेट तो चेंज नहीं हो रही है, बट टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा 100 से 120 डिग्री तक। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दोबारा, MS डेल्टा T, और M आपके पास है 10, S कौन सा लेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, वो भी क्या होता है 1/2 ही, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है, देखो 100 to 120, 20 का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 20 राइट डाउन कर लिया। क्लियर यहाँ पे, ओके। तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पे 10 और 10 हो गया आपके पास मल्टीप्लाई करके 100 कैलोरी। अब आपके पास, आपको विजिबल था ना, हाँ ऐसे इस तरह है ना। अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है ना, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगी, देखो हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस सबको, है ना, तो Q1 Q2 ये सब कुछ ऐड करके आ जाएगा 50 प्लस Q1 प्लस Q2 कितना है आपके पास 800 प्लस Q3 हो गया आपके पास 1000 प्लस 5400 प्लस आपके पास आ गया यहाँ पे 100। ये सब चीज़ें आप ऐड करोगे और ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा ये 7350 कैलोरी। क्लियर, ये टोटल हीट आ गई। तो देखो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। आप अच्छे से इस लेक्चर को सुन लेना और इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स करना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।